राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल H&E आइकॉन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं विकी प्रकाश साहब और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड के हिंदी पाठ संचयन के कबीर के साथी में कोटेशन नंबर 9। आज का कोटेशन है, देख सकते हैं, काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या भरा हुआ खुदाई। तो सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ पे चलते हैं। काकर पाथर का मतलब होता है कंकड़ पत्थर। जोड़ी के मतलब होता है जोड़कर, मिलाकर। मस्जिद मतलब मुस्लिम धर्म का पवित्र स्थान जहां पे मुस्लिम लोग सभी लोग जाकर के नमाज पढ़ते हैं। लई बनाए मतलब बना लिया है। ताचढ़ी मतलब उस पर चढ़कर। मुल्ला मतलब मौलवी साहब या मौलाना साहब। बाग दे मतलब आवाज देते हैं, अजान देते हैं या जोर से आवाज देते हैं। क्या मतलब प्रश्न कर रहे हैं। बहरा मतलब सुनने में असमर्थ। हुआ खुदा मतलब अल्लाह या खुदा। उम्मीद करते शब्दार्थ आपको समझ में आया होगा। तो किसी भी कोटेशन को समझने से पहले हम उसका प्रसंग समझना चाहते हैं। प्रसंग समझने से पहले हमको व्याख्या जानना होगा, तब हम जान पाएंगे ये किस प्रश्न को दर्शाया है। तो देखिए, यहाँ पे कबीरदास जी ने मुस्लिम धर्म में जो नमाज पढ़ने की परिस्थिति है, नमाज पढ़ने में जो अजान दिया जाता है, उसकी परिस्थिति को उन्होंने व्यंग्य किया है। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। मुस्लिम धर्म में जो नमाज पढ़ने के लिए जो अजान दिया जाता है, जो पुकारा जाता है, जो जोर जोर से आवाज दिया जाता है, उस पर कबीरदास जी ने व्यंग्य किया है। प्रसंग आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं सबसे पहले अवतरण पे। अवतरण क्या होगा जानेंगे। अवतरण में हम लोग पाठ और कवि का नाम लिखते हैं। तो प्रस्तुत साखी हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक, देख सकते हैं हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन में पद खंड में कबीर के पद में कबीर की साखी नामक कविता से अवतरित है। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। इसके कवि भक्ति काल के, निर्गुण भक्ति धारा के, ज्ञान मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि गुरु रामानंद जी के शिष्य, परम समाज सुधारक, नीरुनिमा संतति, स्वयं संत कबीरदास जी हैं। अवतरण आपका क्लियर हुआ। प्रसंग आपको बता दिए। अब व्याख्या समझिए। व्याख्या। प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी ने मुस्लिम धर्म में नमाज को लेकर के जो हम अजान दिया जाता है या तेज आवाज में या जोर जोर से जो अजान देने की परिस्थिति, उस पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि काकर पाथर जोड़ के मतलब कंकड़ पत्थर जोड़ करके तुमने मस्जिद अर्थात जहां पे नमाज पढ़ते हो या जो अल्लाह का घर है तुमने तो बना लिया। ताचढ़ी मुल्ला बाग दे, उस पर मौलवी साहब चढ़ करके जोर जोर से आवाज देते हैं। क्या खुदा सुनने में असमर्थ है या बहरा हो गया है। उम्मीद करते हैं अवतरण आप व्याख्या आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, ये जो कोटेशन है इस पे दो तरह के तथ्य आपको देखने को मिलेंगे। जब आप सीनियर क्लास में जाइएगा, जब कॉलेज में जाइएगा, तो धार्मिक परिस्थिति में कवि ने, साहित्यकार ने किस तरह से परिस्थितियों को दर्शाया है, किस तरह से आलोचना की है, इसके बारे में लिखना होगा। जैसे उन्होंने मूर्ति पूजा पर व्यंग्य करते हुए कहा, पहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे या चाकी भली पीसे खाए संसार। तो कबीरदास जी थे उस समय में तत्कालीन विभिन्न धर्मों में अलग अलग तरह की कुरीतियां, कुप्रथाएं चलती आ रही थी। तो उस पर कटाक्ष करते हुए, व्यंग्य करते हुए उन्होंने ये बात कहा। जैसे इस कोटेशन पे यदि आलोचनात्मक व्यंग्य करेंगे तो वहां पे दो तथ्य आते हैं। पहला तथ्य ये आता है कि बोला कि बहरा हुआ खुदा है, तो खुदा बहरा हो गया। तो उनके कहने का आशय है कि खुदा तो इस संसार के कण कण में, हमारे आपके सबके भीतर है, परमात्मा का अंश हमारे विद्यमान है, उसको सच्चे मन से भी याद किया जा सकता है। एक पहला तर्क आता है। दूसरा पक्ष ये देखने को मिलता है कि जो नमाज हम लोग देते हैं या जो अजान देते हैं, जो अजान हम लोग देते हैं, तो अजान जो तेज आवाज में दिया जाता है या तो उस पर एक तर्क दिया जाता है, वो खुदा के लिए नहीं बल्कि जो नमाज पढ़ने के लिए है उनके लिए अजान दिया जाता है, तो आकर के मस्जिद में नमाज पढ़े। इस तरह से आपको लेकर के बहुत सारी परिस्थितियों को दर्शाना होता है। उम्मीद करते हैं मेरी बातों को आप समझ में आए होंगे। कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं इस कोटेशन में, आपको सिंपल सरल बताते हैं। कबीरदास जी ने मुस्लिम धर्म में अजान देने की परिस्थिति पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि काकर पाथर जोड़ के मतलब कंकड़ पत्थर जोड़ के तुमने मस्जिद तो बना लिया, फिर उस पर चढ़कर मौलवी साहब क्यों जोर जोर से जाकर के आवाज देते, क्या खुदा सुनने में बहरा या असमर्थ है। इस तरह के तर्क को उन्होंने दिया। उम्मीद करते हैं आपको भाव पक्ष समझ में आया होगा, अवतरण, प्रसंग, व्याख्या आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आता है विशेष माही। भाषा क्या होगी, सदुकड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी भाषा। रस, इसमें रस होगा आपका शांत रस। छंद आपका दोहा। अलंकार आपका अनुप्रास अलंकार। और आपका गुण हो गया प्रसाद। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। एक बात और आपको बताना चाहेंगे, हमने क्लास 12 के जितने सारे कोटेशन हैं उन सबको प्लेलिस्ट में दे दिया है। वहां पे जाके आप पूरा का पूरा देख सकते हैं, समझ सकते हैं एवं अपने साथियों को, सहपाठियों को भी शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी इसका लाभ उठा सके। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।